चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। एंड देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। दो तीन टाइप्स हैं इसके अंदर। ठीक है। तो मेन चीज है हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स आती है इसके अंदर? सबसे पहले आता है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है। देन सेकंड इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ जाती है हमारी। ठीक है। देन थर्ड इज होमोजीनियस। देन फोर्थ इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड देन फिफ्थ इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है। यही चार पांच फॉर्म्स है हमारे पास जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसके अलावा हमें कुछ पर्टिकुलर चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ती है। नाउ क्या चीजें हैं एक एक करके देखते हैं। ठीक है। नाउ अज्यूम करो ये हमारी कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके ऊपर आने वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये गिवन है हमें। इन जनरल पॉइंट ले लिया x y। इसके किसी भी पर्टिकुलर इन जनरल पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो विल अज्यूम कि टेंजेंट के ऊपर आने वाला जो पॉइंट है दैट इज कैपिटल x कैपिटल y। ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल Y माइनस स्मॉल y डिवाइडेड बाय कैपिटल X माइनस स्मॉल x दैट इज इक्वल टू इस इसका स्लोप। स्लोप क्या होगा? इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। तो क्या आ जाएगा वो? dy बाय dx ओवर एफ डैश x। राइट। सो यहां से कैपिटल Y माइनस y दैट इज इक्वल टू dy बाय dx into capital X minus x, right? So this becomes the equation of tangent at any point x comma y. ठीक है। Equation of tangent to the curve y equal to f of x at point x comma y, right? And capital X comma capital Y are the points on the tangent. ये टेंजेंट के ऊपर आने वाले पॉइंट हैं। ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक। तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आएगी? सब कुछ सेम रहेगा, बस जो स्लोप है वो -1/m यूज करेंगे हम। तो कैपिटल Y माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -1/dy/dx, यानी कि ऊपर ये आ जाएगा dy सॉरी dx/dy। ठीक है ना, उल्टा आ जाएगा रेसिप्रोकल। एंड ये कैपिटल X माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा अब लेंथ ऑफ टेंजेंट वगैरह देखते हैं कि वो क्या चीज है। मान लो ये कर्व है अगेन। ठीक है। इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट x कोमा y पे हमने बनाई टेंजेंट। एंड नॉर्मल। ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज p, दिस इज t, दिस इज n एंड दिस इज q। तो ये जो हाइट है ये y रहेगी। ठीक है। एंड ये टेंजेंट का एंगल है, तो tan थीटा जो है, राइट, ये dy बाई dx यानी कि y डैश रहेगा। ठीक है, ये चीज पता चल गई। अब इसी के अंदर ध्यान से देखना, जो pt होता है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। सॉरी। ठीक है, pt इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। pn is called length of normal। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब नॉर्म सब टेंजेंट। तो सॉरी, टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस के ऊपर उसको सब टेंजेंट बोलेंगे। तो टी
क्यू, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड क्यू एन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। अब इनकी वैल्यू बहुत इजीली निकाली जा सकती है। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर देखो, tan थीटा, ठीक है, दैट इज y डैश, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय, सॉरी, परपेंडिकुलर इज y बाय बेस दैट इज tq, राइट। तो यहाँ से tq की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज y बाय y डैश। सो दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। तो अब देखो, ये आ गया y बाय y डैश। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो PT जो होगा दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि y बाय y डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से PT यानी कि हमारा टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। ऐसे ही ये सोचो कि अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये जाएगा 90 माइनस थीटा एंड ये जाएगा थीटा, ठीक है। तो इन दिस ट्राइंगल पर पीएन क्यू एन जो है ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा एंड ये बेस एक्ट करेगा, ठीक है। तो क्यू एन बाय वाई दैट विल बी tan थीटा, दैट इज अगेन y डैश। तो क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई, y डैश। तो क्यू एन क्या है हमारा, दैट इज सब नॉर्मल, तो सब नॉर्मल की लेंथ जो है वो आ गई y डैश। अब ऐसे ही इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट, तो हमें पी एन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज पी एन, ठीक है, दैट इज अंडर द रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो y कॉमन लेके बाहर आ गया, तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। इस तरीके से ये काम करेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, ये चीजें क्लियर है, यस सर। राइट, ठीक, ठीक। चलो अब आगे देखो जरा, अब वही मेथड्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है, सॉल्व करने के, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल, राइट, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, होमोजीनियस हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं को सॉल्व करने का तरीका सारा का सारा आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या चीज जा रही है, पहला वाला वेरिएबल सेपरेबल तो बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है, कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं एक्स एंड वाई के वो अलग अलग हो जाएंगे, एक तरफ एक्स का टोटली हो जाएगा, एक तरफ टोटली वाई का हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, इंटरमिक्सिंग भी अगर है तब भी हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, तो जाके वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, ठीक है। बट जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होता है, ठीक है, वो ये नहीं होता, ये इसका जनरल टाइप होता है हमारा dy बाई डी एक्स, दैट इज फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब एक्स एंड वाई का एक लीनियर का फंक्शन होता है, जहां पर भी आ रहा है वो एक लीनियर के तौर पे आएगा। अब हमारा इसको अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या होता है, ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, यानी कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इसको टी एज्यूम करते हैं, तो क्या जाएगा, ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, राइट। यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली हमने, वो आ गया डी टी बाई डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, राइट। ये दोनों चीजें इधर पुट की, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है। तो दिस बिकम्स, मल्टीप्लाई करके एंड ए को इधर लाके, दैट इज डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू बी टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए। तो देखो अपने वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इधर सिर्फ टी की टर्म्स ही बची, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, ए एंड बी तो कांस्टेंट है। तो डी टी बाई बी टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए दैट इज इक्वल टू डी एक्स एंड वी आर डन, ठीक है, एंड वी आर डन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, हैंडल किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल है कि dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस टू। ठीक है, तो ये देखते हमें पता चल जाना चाहिए कि dy by dx इक्वल टू एवरीथिंग जो है वो लीनियर ऑफ एक्स एंड वाई है। तो यस, इट्स अ वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो इस केस में हमने क्या किया, x प्लस वाई को t ले लिया, तो 1 प्लस dy by dx दैट इज इक्वल टू dt by dx चला गया। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ गई, dt by dx माइनस वन। तो ये आ गया dt by dx माइनस वन दैट इज इक्वल टू t प्लस वन डिवाइडेड बाय t माइनस टू। ठीक है, एंड वन को इधर लेके आइए, dt by dx that is equal to t plus 1 by t minus 2 plus 1। तो एलसीएम लेके t plus 1 plus t minus 2 divided by t minus 2, तो that is 2t minus 1 divided by t minus 2। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, सब कुछ t की लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, dx को इधर ले जाओ, तो t minus 2 divided by 2t minus 1 into dt that is equal to dx and we'll do the integration ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑल दैट। ठीक है, इसके अंदर एक और पर्टिकुलर चीज चली जाती है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखना, dy by dx इज इक्वल टू x tan y माइनस x प्लस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या चीज हो रही है कि dy by dx इक्वल टू एवरीथिंग करके जो भी चीजें इधर आ रही है, इट्स नॉट लीनियर ऑफ x एंड y, इट्स नॉट लीनियर ऑफ x एंड y। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि x अलग से भी प्रेजेंट है एंड लीनियर ऑफ x एंड y तो है, बट x अलग से भी प्रेजेंट है। बट क्या होता है कि जो y वाला वेरिएबल होता है वो टोटली लीनियर की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, x अलग से भी प्रेजेंट हो सकता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, x अलग से प्रेजेंट हो सकता है। तो जैसे इसके अंदर भी अगर हमने ये किया, दैट इज y माइनस एक्स को t लिया, ठीक है, तो क्या जाएगा, dy by dx माइनस वन दैट इज dt by dx। सो यहां से मिला मेरे को dy by dx दैट इज dt by dx प्लस वन। राइट, तो ये इधर वैल्यू पुट की तो क्या बन जाएगा, dy by dx की जगह dt by dx प्लस वन दैट इज इक्वल टू x एज इट इज एंड tan t प्लस वन। ठीक है, ये वन वन कटा, तो ध्यान से देखो ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कंफ्यूज मत होना कि x का वेरिएबल और भी अलग से प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तब भी चलेगा, लेकिन y वाली जो टर्म है वो टोटली लीनियर की फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए x के साथ, इसके अलावा और कोई y नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो भी हम इसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, चलो, देन नेक्स्ट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर बेसिकली होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, स्कूल में भी बोर्ड में भी अगर तुम्हें 1 मार्क में डेफिनेशन आए, जैसे लास्ट ईयर 1-2 साल के अंदर अंदर ये एपीजे स्कूल ने पूछा हुआ है या एमजीएन ने भी पूछा हुआ है, तो और अगर बोर्ड में भी आए तब भी यही डेफिनेशन देनी है तुम्हें। ठीक है, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी है तुम्हें। ठीक है, क्या चीज, कि अगर एफ ऑफ lambda x comma lambda y becomes lambda की पावर n टाइम्स f of x comma y, देन जो फंक्शन है हमारा, देन f जो है इज अ होमोजीनियस, देन f of x comma y जो होगा ये हमारा होमोजीनियस होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो हमें इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, कि dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय x प्लस y। ठीक है, मान लो ये दे रखा है। अब ये पूरी चीज की बात हो रही है, दिस इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, इस पूरी चीज की बात हो रही है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसको एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को लिया 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो हमने क्या किया, x एंड y दोनों की जगह लैम्डा x लैम्डा वाई डाल दिया, तो एफ ऑफ लैम्डा x कोमा लैम्डा वाई क्या बन जाएगा, दैट इज यहां पर यहां पर यहां पर एंड यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो 3 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा y
डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। तो लैम्डा ओवरऑल कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे लैम्डा कटेगा तो इनफैक्ट ये सेम ही बन गया, तो 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, राइट। तो यस, ये क्या बन गया, दैट इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और आगे मैं ये लिख सकता हूं दैट इज लैम्डा की पावर 0, राइट। तो ये इसी टाइप का बन गया, राइट, इसी टाइप का बन गया, हेंस इट्स अ होमोजीनियस, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन को अब हैंडल कैसे करना है, ठीक है। कुछ नहीं, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, दैट्स इट। अपने आप सारा का सारा चीज सोल्व हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ट्वाइस अंडर द रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। पहली बात तो क्या होमोजीनियस का एक और पहचानने का तरीका होता है हर एक टर्म की डिग्री सेम रहनी चाहिए। तो ये x को अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो देखो डिनोमिनेटर की डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसका स्क्वायर रूट हो रहा है स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो रहा है तो इफेक्टिव डिग्री 1 है, तो हर एक टर्म की डिग्री 1 है, तो यस इट इज होमोजीनियस। अब इसके अंदर क्या करेंगे, y को vx लेके जाएंगे, v इज अ वेरिएबल, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा हमारा, y v प्लस x dv बाई dx। ये सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ गया, दैट इज v प्लस एक्स dv बाई dx, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया vx प्लस ट्वाइस अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पे अगेन v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। और देखो इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आके एक्स हो जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा तो ये आ जाएगा v प्लस ट्वाइस अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, नीचे एक्स तो कटा, ये आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx, तो ये v भी कटा, ठीक है, तो ये वेरिएबल से वेरिएबल में रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया dv बाय अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू dx, 2 भी इधर रहेगा, dx बाय x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो होता क्या है कि वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस, राइट। ये भी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन, ये भी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन। तो सारे के सारे अभी तक जो हमारे काम करते हैं वो वेरिएबल सेपरेबल के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं, सारे के सारे मेथड, ठीक है। जितनी भी टाइप्स अभी तक हमने देखी हैं ये सारी की सारी वेरिएबल सेपरेबल के अंदर ही कन्वर्ट होती हैं, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कोई मेथड नहीं है करने का अभी तक, ठीक है। हो क्यों रहा है ऐसा, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम पता क्या है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इन दोनों में क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे dy बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर नॉर्मल dx बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, राइट। तो क्या फर्क है इन दोनों में, इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक वेरिएबल की इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं एट ए टाइम, ठीक है। आइदर इट इज इन द टर्म्स ऑफ x और इट इज इन द टर्म्स ऑफ y, बट वी आर नॉट हैंडलिंग टू वेरिएबल्स एट ए टाइम। लेकिन प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, वी आर ट्राइंग टू हैंडल टू वेरिएबल्स एट ए टाइम और दोनों का इंटीग्रेशन हमें करना है, राइट। तो दो वेरिएबल्स का एक ही जगह पे इंटीग्रेशन करना दैट इज नॉट पॉसिबल जब तक कि वो दोनों के दोनों सेपरेट आउट ना हो सके। क्योंकि अगर अगर इधर x हुआ तो मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि x की चीज इधर होनी चाहिए, dx इधर है, इधर तो y की टर्म्स होनी चाहिए, राइट। तो पंगा यहाँ पर सिर्फ यही पड़ता है कि दो वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली कैसे हैंडल करेंगे, दोनों का साइमल्टेनियसली इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो उन्हीं को देखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहला मेथड ये बनाया कि भाई अगर हम एक तरफ y की टर्म ले आए, एक तरफ x की टर्म ले आए, तो ये अपने आप में इंडेफिनेट इंटीग्रल बन गए। तो इनको इंडेफिनेट इंटीग्रल की तरह सोल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दैट्स इट, वी आर डन, ठीक है। तो इसलिए अभी तक के जो मेथड्स हैं हमारे, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, ये करता क्या है, ये एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को दो क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक होता है x की टर्म्स में, एक होता है y की टर्म्स में, ठीक है, दैट्स इट। अब जो मेथड आ रहा है, ठीक है, दैट इज योर लीनियर, हाउ टू सॉल्व द लीनियर, राइट। तो लीनियर को सॉल्व करने का जो पर्टिकुलर मेथड है ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं करता, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। ये क्या करता है, ध्यान से देखना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहले तो इसकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, दैट इज dy by dx plus p times y is equal to q, where this p and q are either constants or function of x. ठीक है, this is linear differential equation in y, and similarly x की जगह y और y की जगह अगर मैंने x रख दिया तो ये बन जाएगा dx by dy plus p of x equal to q। तो यहां पर अब क्या है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ठीक है, सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, राइट। तो अब पहले मैं इसका मेथड बता देता हूं, मेथड क्या होता था, फिर वो क्या करता, क्या है, कैसे काम करता, फिर मैं वो चीज बताता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे हम, हो जाता था e की पावर, ये जो y का कोफिशिएंट है p, इसका इंटीग्रेशन, एंड इधर आ जाता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e की पावर x का जो कोफिशिएंट है p dy इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जो p है वो फंक्शन ऑफ y है, तो इसलिए y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगी। यहाँ पर जो p है वो x का फंक्शन है, तो वो x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन आता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q का इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q का इंटीग्रेशन। तो ये इसका सोल्यूशन होता था, ये इसका सोल्यूशन होता था। तो ये था हमारा प्रॉपर मेथड इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये हमारा इसका मेथड होता था इसको सॉल्व करने का। बट आया कहां से ये, क्या करता है ये, कैसे करता है, वो चीज समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो हमने क्या किया, एक लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है, इन y, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई दैट इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन किया e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। फिर एक्चुअली में अगला स्टेप क्या होता है, स्कूल लेवल पे इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है y डैश, दिस इज y डैश, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx प्लस पी वाई दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx इंटू क्यू। ठीक है, इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, एंड क्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि ये जो चीज है ये क्या है, ये e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन है। देखो इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या जाएगा, ठीक है, तो इसका करो डेरिवेटिव, तो क्या जाएगा, देखो y का डेरिवेटिव y डैश e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx एज इट इज प्लस y एज इट इज e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx इनटू इसका डेरिवेटिव में ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन p dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा p, तो e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx कॉमन आके क्या हो जाएगा y डैश प्लस y इंटू p, राइट। तो ध्यान से देखो ये चीज बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू वाई। तो अब जब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेट करके बन जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स इंटू वाई, दैट इज राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स इंटू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारा फाइनल क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। तो वही चीज बन गई। तो करने का तरीका क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पर हमने कोई दो वेरिएबल्स को सेपरेट आउट नहीं किया, यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ही लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो e की पावर वाली फॉर्म होती है जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने देखी हुई है, यहाँ पर वो वाली फॉर्म काम आती है। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. चिराग, दिया, इशिता, क्लियर हुआ ये चीज, यस सर। राइट, Yes, ओके, sir. ओके, ठीक है। तो ये था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अगेन कैसा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब इसी का एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं बर्नौलिस इक्वेशन। ठीक है, क्या कि इसकी जगह अगर हमें ये दिया हो, ठीक है, यहां पर जो y नहीं होता, यहां पर क्या है अभी कि y की पावर n दे रखा है,
ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, 1/2 3/2, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस चीज को हैंडल करने का तरीका क्या है, तो दिस इज रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ ना कुछ इसके अंदर मैनिपुलेशन करेंगे जिसके कारण ये वेरिएबल सेपरेबल में, सॉरी अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। अब वो क्या होगा, उसके लिए हमने क्या किया, y की पावर n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये बन जाएगा 1/y की पावर n dy by dx प्लस p इंटू y की पावर n इक्वल टू q। तो 1/y की पावर n dy by dx प्लस p बाय y की पावर n माइनस वन दैट इज इक्वल टू q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज आ रही 1/y की पावर n माइनस वन, इसको t लेंगे और इसको ऊपर ले जाओ, y की पावर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन दैट इज इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1 माइनस एन y की पावर 1 माइनस एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी टी बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बना, ये 1 1 कटेगा, ये 1 माइनस एन और ये y की पावर माइनस एन है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एंड 1 बाय y की पावर n दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो अब देखो, ये चीज की वैल्यू मिल गई डी टी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। तो dy बाय डी एक्स इंटू 1 बाय y की पावर n दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इंटू 1 बाय 1 माइनस एन। ठीक है, तो देखो अब यहां पर ये चीज क्या बन जाएगी, डी टी बाई डी एक्स 1 माइनस एन प्लस p इंटू टी दैट इज इक्वल टू क्यू। 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो तो डी टी बाई डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस एन इंटू टी दैट इज 1 माइनस एन इंटू क्यू। तो अब देखो ये चीज बन गई रिड्यूसिबल टू, सॉरी ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो बर्नौली इक्वेशन जो होती है ये भी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन इसका प्रॉपर मेथड आना चाहिए हमें करने का। ठीक है, तो बहुत इजीली ये चीज सॉल्व हो जाती है इसके थ्रू। ठीक है, एंड देन लास्ट पार्ट इज फॉर्मिंग द एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्या होता है, दैट इज डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई। तो कहीं पर भी ये चीज दिखाई दे, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसको मैं डायरेक्टली एक्स वाई लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, सर एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स स्कूल लेवल का तो नहीं होगा ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बर्नौली भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स प्लस माइनस 2y इंटू डी वाई। ठीक है, देन थर्ड इज d of x by y that is equal to 1 by y square y dx minus x dy। ठीक है, यही हैं चीजें, इनको डायरेक्टली देख के तुम्हें पहचानना है एंड ध्यान से देख के आगे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बट हाँ, जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल देता हूं, y dx माइनस x dy दैट इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये चीज सॉल्व करने की कोशिश करनी है हमें। तो ध्यान से देखो जरा, हमें ये दिख रहा है कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये तो इसका पार्ट है। तो डिवाइडेड बाय अगर वाई स्क्वायर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर हो जाए हमारा काम हो जाएगा। तो इस पूरी चीज को हैंडल करने के लिए हमने इसको डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर दैट इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये वाई वाई कटा, तो अब देखो ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है x बाय वाई का, दैट इज इक्वल टू x बाय वाई इंटू डी एक्स। तो x बाय वाई को मैं नीचे ले आया, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, d ऑफ x बाय वाई डिवाइडेड बाय x बाय वाई दैट इज इक्वल टू dx। तो ये बेसिकली क्या बन गया, dt बाय t टाइप बन गया। तो ये क्या जाएगा ln, तो ये आ जाएगा ln ऑफ x बाय वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ।
एग्जैक्ट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं, हाँ इनसे जी। टाइम सेव होता है कि इनको सॉल्व करने का और कोई वे ही नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है वे नहीं होता, होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या है देखिए, कि एग्जैक्ट हमें एक टर्म मालूम है जिसका डेरिवेटिव हमें गिवन है। देखिए ये वाली, तो क्या हुआ, ये जो चीज है हमें मालूम है ये किस चीज का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना हुआ है, उस चीज को हमने रिकॉग्नाइज किया और उसकी वैल्यू पुट कर दी, बस बात खत्म। हम तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो यही जो क्वेश्चन था, एक्स डी सॉरी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। जनरली हमारे पास डी एक्स एंड डी वाई अलग अलग नहीं होते ना, तो इसको डी एक्स से डिवाइड कर दिया, ये कटा, ये आ गया और ये कटा, राइट, ये चीज बन गई। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट। y कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब dx को इधर ले जाओ तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। अनन्या क्लियर हुआ? यस सर। ये भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अब ये काफी गंदगी करनी पड़ी यहाँ पे, तो हमें वाई स्क्वायर से डिवाइड करके डायरेक्टली पता चल गया कि ये किस टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव जा रहा है, राइट। यस सर। हाँ ये चीज थी कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव का ऐसा मतलब नहीं है कि वो किसी और से सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज द एग्जैक्ट टर्म जिसका डेरिवेटिव वो चीज गिवन है, दैट्स इट। बात समझे? यस सर। राइट, ठीक है। तो ये सारा का सारा था जो जनरली जिस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं तुम्हें सॉल्व करने को आते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से करना प्लीज, ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करो जरा। अभी और दे रहा हूं, पहले ये करो जल्दी, डाउट्स बताओ इनमें। फर्स्ट फोर में कोई? सर सेकंड। सेकंड, the curve amongst the family of curves represented by this which passes through 1, 1 is, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना सिंपल, तो इंटीग्रेशन करके log वॉग जो आएगा सब कुछ हटा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर देखेंगे एलिप्स जाएगा, सर्कल सॉरी या हाइपरबोला जाएगा, ठीक है। तो ये होमोजेनियस जा रही है, तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया, ठीक है, दैट इज, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाई टू एक्स वाई, तो y को vx पुट किया तो इधर आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वी स्क्र एक्स स्क्र कॉमन, वी स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्र, वी एक्स स्क्र कटेगा तो सिर्फ v बचेगा, ठीक है। तो v को इधर ले आओ, माइनस v एंड एलसीएम लेके माइनस टू वी स्क्र, ये हो जाएगा, तो वी स्क्र माइनस टू वी स्क्र इज माइनस वी स्क्र, ये माइनस एन कॉमन ले लो, ये बन गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू वी बाय वन प्लस वी स्क्र, ठीक है, डी वी दैट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, राइट, तो ये आ जाएगा ln ऑफ वन प्लस वी स्क्र इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या जा रही है कि माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, राइट, एंड ये इक्वल टू सी है तो इसको इक्वल टू ln सी लिख दो, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर x, तो ये आ जाएगा इंटू एक्स एंड इक्वल टू सी, तो ये आ जाएगा वन प्लस वाई, वी की वैल्यू पुट की यहाँ से y बाई एक्स, तो वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र, एलसीएम लेने के बाद इधर एक्स स्क्र आ जाएगा एंड टोटल डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र आ जाएगा इनटू ये वाला एक्स हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र है, ये एक्स इक्वल टू सी, ये एक्स कटेगा तो ये इक्वल टू इधर आ गया एक्स, राइट, तो माइनस इक्वल टू जीरो। सर अब क्लियर हो रहा है? यस सर। तो क्या बना जाए, सर्कल, ठीक है। अब इसका सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। हाँ जी सर, वो मेरी क्यूबिक बन गई थी, पता नहीं कैसे। ठीक, और बताओ, आगे क्वेश्चन चेक करो, बताओ।
ध्यान से। सर फिफ्थ, ओके, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर लेट इस एफ बी, हाँ जी, सर इसमें मैंने ई की इसमें लेके कर सकते हैं ना कोई भी फंक्शन? नहीं ऐसा नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है वो। हाँ सर, वही वाला 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1। तो भाई इसको ऐसे देखो ना, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई है, तो dy बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स हो गया ना, तो इसको इंटीग्रेशन कर दो, तो ये जाएगा ln ऑफ y, ln मतलब log e y दैट इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c। तो ln ऑफ c क्या बन जाएगा, cx बन जाएगा, तो ये e की पावर cx सर इज y। x plus u. हाँ, x प्लस सी, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, x प्लस सी हो जाएगा बिल्कुल, तो ये बन जाएगा e की पावर x प्लस सी दैट इज इक्वल टू y, इससे हो जाएगा। तो 1 वैल्यू पुट करके x को 1 y को 2 पुट करो, तो यहां से c की वैल्यू भी मिल जाएगी, फिर इसके बाद ये चीज हो जाएगी, बात खत्म। हाँ जी सर, अब हो जाएगा। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर चेक कर लेते हैं। तो x को मैंने 1 पुट किया, ठीक है, और y आ रहा है 2, ठीक, तो यहां से e इंटू ई की पावर c दैट इज इक्वल टू 2, तो ये चला गया 2 बाई ई की पावर c की वैल्यू मिल गई, तो e की पावर x इंटू ई की पावर c दैट इज इक्वल टू y, ठीक है, ये चीज आ रही थी, तो e की पावर c की वैल्यू आ गई 2 बाई ई, तो 2 बाई ई। अब हमें निकालना है पहले तो ये वाला फंक्शन दैट इज f ऑफ x, ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू ई की पावर x 2 बाई ई, ठीक है, तो f ऑफ x क्या चला जाएगा, यहाँ पे f आ गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, ठीक है, या फिर ऐसा सोचो कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्टली देखो क्या जाएगा, f ऑफ x इंटू f ऑफ x एंड इसकी वैल्यू 1 पे, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, अब यहां से ये छोड़ दो, ठीक है, यहां पे देखो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, तो 1 पुट किया, e कटेगा तो 2 आ जा रहा है, ठीक है, तो f ऑफ 1 इज 2, तो हमें क्या मिला, f ऑफ f ऑफ 1 इंटू f'1, ये मिला, तो f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो इधर आ जाएगा 2, तो हमें f'1 इंटू f'2 चाहिए, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अब उसके लिए इसका डेरिवेटिव क्या, इसका डेरिवेटिव तो ये खुद ही जाएगा, है ना, तो क्या मिला फिर, ई स्क्र इंटू 2 बाई ई इंटू 1 पुट करके e इंटू 2 बाई ई कटा, ये e कटा तो 4e। सर अब क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है। ठीक है, और 11th है सर मेरा एक ही। हाँ जी, सर मेरा सिर्फ 11th है। 11th, 10th हो गया, यस सर। ठीक है। 11 देखो, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इफ द वैल्यूज ऑफ y is 1 when x is 1, then x की वैल्यू ढूंढनी है जब y 2 होगा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सर for ये which y is 2। हाँ जी, कुछ नहीं सर, गलती से। ओके ओके, तो ये क्या जा रहा है तुम्हारा, y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर dx प्लस x माइनस 1 बाय y इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखना, पहली बात तो ये होमोजीनियस तो जा नहीं रहा, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, लीनियर नहीं बन रहा, तो रिड्यूसिबल भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो या तो एग्जैक्ट लीनियर है डेरिवेटिव सर। बनेगा या तो लीनियर बनेगा, हाँ, या तो लीनियर बनेगा या तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनेगा। अब y की एक से ज्यादा टर्म प्रेजेंट है, तो y में लीनियर नहीं बन सकता, x में लीनियर बन सकता है, तो इसलिए हमने डिवाइडेड बाय dy कर दिया, तो इधर आ गया dy, तो dx बाय dy प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर से डिवाइड, 1 वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बाय वाई दैट इज इक्वल टू 0, तो dx बाय dy, ठीक है, प्लस x 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू प्लस 1 बाय वाई क्यूब, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाय वाई स्क्वायर dy, तो दैट इज e की पावर माइनस 1 बाय वाई, ठीक है, तो x इंटू ई की पावर माइनस 1 बाय वाई दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 बाय वाई इंटू 1 बाय वाई क्यूब डी वाई इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर 1 बाय ये देखो वाई क्यूब को लिखा वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय वाई, तो 1 बाय वाई को अगर मैं -1 बाय वाई को अगर मैं टी लेके जाऊं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई दैट इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन जाएगा e की पावर x इंटू ई की पावर -1 बाय वाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t, एंड ये बन जाएगा माइनस टी, एंड साथ में बन जाएगा डी टी। हाँ जी अर्नव हो जाएगा, यस सर। राइट। और बताओ। सर मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ सर जी, किसी मेरा और का थर्ड कोई। आंसर हाँ थर्ड जी, का आंसर नहीं मैच कर रहा। थर्ड का थर्ड का आंसर आंसर नहीं मैच कर, मैच नहीं कर ओके रहा। ओके। तो थर्ड के अंदर ये वाला क्वेश्चन था थर्ड, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, x माइनस वाई को t ले लिया, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो बन जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड, 2a का मतलब ये 1 है, तो सिंपली 1 बाय ये याद आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 1 प्लस टी बाय 1 माइनस टी का मॉड, t को हमने वापस पुट किया, ठीक है, तो t को हमने पुट किया x माइनस वाई, तो आ जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड ठीक 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये तो सी के साथ तो ऐसे इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने रेसिप्रोकल करके माइनस एन जनरेट कर लिया, ठीक है, तो माइनस एल एन हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई, एंड माइनस एन इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस सी, ठीक है। ठीक है एक सेकंड, हाँ हो वही गया है, सर। माइनस इधर एन तो हाँ यही है, ठीक है। और कोई, नहीं ठीक सर है, बस। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, विल कंटिन्यू प्रैक्टिस।